तहरीक-ए-एतमाद का बिगल बच चुका है। अपोजिशन और हुकूमत नंबर के पूरे होने के दावेदार हैं। इत्तेहादी अपोजिशन और हुकूमत दोनों से मुलाकातें कर रहे हैं। सियासी माहौल गर्म हो चुका है और लग रहा है कि मार्च के माह में फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुद्दत मुकम्मल करेंगे या नहीं। सियासी जमातें हस्बे मामूल हमायत के लिए किसी और की जानिब देख रही हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होने की वजह से सियासी कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। अपोजिशन के नंबर गेम के दावों के जवाब में हुकूमत अलग अलग दावे कर रही है। हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर शबरी फराज ने दावा किया कि अपोजिशन के 18 अरकान हुकूमत के राब्ते में हैं। लेट्स वॉच हिम। हमें पता है कि इनके कितने लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, राब्ते में हैं। 18 का तो मुझे भी पता है, 18 लोगों का मुझे भी पता है कि वो मिले हुए हैं। ये इनको ही नहीं पता कि जो ये बोरी लेके फिर रहे हैं उसके नीचे इतना बड़ा सुराख है। जबकि वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने अलग दावा किया। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के 8 अरकान जो हैं वो उनके साथ हैं। उन्हें भी देखिए। अपोजिशन के उन 8 अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अभी जो इनकी जो ये सर्कस फिर से एक सर्कस लगाया हुआ है, जो शोर मचाया हुआ है, उन्होंने 8 अरकान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ देने का वादा किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा यह है कि हुकूमत के पास अपोजिशन के 5 अरकान हैं। उन्हें भी देख लीजिए। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द से जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर। 5 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। मैं तो कहूँगा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करें, उन्हें मीडिया के सामने शो करें ताकि हमें एक पता भी चल जाए कि कौन किधर खड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाइखा खान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वो अपने बंदों के दावे कर रहे हैं कि आपके बंदे उनके पास चले गए, आप कह रहे हैं उनके बंदे इधर आए। एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल से ये कैसी सियासत हो रही है? झूठ की सियासत हो रही है और कैसी सियासत? झूठ की सियासत हो रही है। 18 एक के पास हैं, 8 एक के पास हैं, 5 एक के पास हैं, तो 31 तो यही हो गए। जब हिसाब लगाते हैं तो 179 से 184 पे जाते हैं। yes. 179 में 31 ऐड करें तो ये 210 बन जाते हैं। जबरदस्त हो गया। फिर तो हुकूमत को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 1989 में अदम एतमाद हुआ था तो उस वक्त मीडिया तो होता नहीं था, तो वो जर्नलिस्ट आए मरी में, हमारे उमर हयात लालिका एक MNA होते थे। उस जमाने में 119 पे अदम एतमाद होता था। राइट। तो उन्होंने पूछा उमर हयात लालिका साहब से, जी आपके पास कितने मेंबर हैं जो अदम एतमाद कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे पास 128 हैं। ओके। तो जर्नलिस्ट ने कहा जी ये 133 तो सवात में पीपल्स पार्टी के पास है। वो कहते हमारे पास 133 है। तो उमर हयात लालिका ने कहा झूठ को झूठ ही काटता है ना। ठीक है। राइट। झूठ का ये मामला चलता रहेगा, हम भी वो चलता रहेगा मामला। ये इसकी हकीकत एक दिन नजर आ जाएगी। आप लोग भी तो कह रहे हैं कि आपके पास 24 अरकान है। हमारे जो है वो आपको नजर आएंगे जिस दिन अदम एतमाद। बट हैं 24 हैं कि ज्यादा हो गए कि कम? नंबर्स आपको उस दिन पता चल जाएगा कितने। बट एक गैस आपको चाहिए कितने? नहीं, मैं गैस हमें 9 लोग चाहिए। सो बट यू हैव मोर देन दैट? जी उससे ज्यादा इंशाल्लाह। और वो सारे PTI के लोग हैं? फिलहाल जो है वो सब PTI के हैं। सब PTI। इत्तेहादी कोई नहीं आए, इत्तेहादी जब आएंगे तो फिर देख लेंगे। एक खबर तो ये आई थी कि आप लोगों से लोग ये जो लोग हैं इन्हें PMLN का टिकट चाहिए इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जरूरी नहीं है। देखिए उनको अपनी सियासत का तसलसल चाहिए। जो अपनी जमात छोड़ के आ रहा है, ये सब सिटिंग MNAs हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए। ठीक। तो वो सियासत का तसलसल जरूर चाहते हैं। तो जहां पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं हम उनको बता देते हैं कि जी बिल्कुल। बट जब जिस वक्त 18वीं तमीम भी हो रही थी उसके बाद भी मुझे याद है कुछ 1-2 मीटिंग्स ये बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी सियासी आदमी के लिए
कि इक़्तिदार में अपनी जमात को छोड़कर अपोजिशन का साथ दे। बट जब जिस वक्त 18वीं तरमीम भी हो रही थी उसके बाद भी मुझे याद है कुछ एक दो मीटिंग्स भी हुई, नवाज शरीफ साहब करते थे जर्नलिस्ट से, तो नजर ये आता था पर्सनली बड़ा बुरा समझते हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग को, पर्सनली उनको पसंद नहीं है ये बात। तो आप ऐसा क्या हुआ कि पीएमएलएन फिर उस तरफ जाने लगी? फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये एक सियासी जो निजाम होता है इसकी जरूरत होती है कि जब ऐसा क्योंकि वरना अदम एतमाद नहीं हो सकता। अगर फ्लोर क्रॉसिंग बैंड हो तो अदम एतमाद होता नहीं है। तो अब जब ऐसा वक्त है जैसे आज है मुल्क के अंदर कि जो हुकूमती जमात के इत्तेहादियों के जो MNAs हैं वो ओपनली ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत के बोझ के साथ अवाम के पास नहीं जा सकते। ऐसे लोग हर जमाने में नहीं रहे। आपको अभी आपने 80s 90s का जिक्र किया। नहीं 80s 90s में उसमें बात भी कर देता हूँ। तो वो लोग आपके पास भी वापस वो लोग एक अदम एतमाद के जरिए जो हैं वो अपनी राय का इजहार करते हैं और हुकूमत चली जाती करें, लेकिन फिर उसी पार्टी में रहें। वो तो पार्टी भी बदलते हैं, वो कहते हैं बदले में हमें ये चीज भी दे दें। जो पार्टियां बदलते हैं इलेक्शन से पहले बदल लेते हैं, किसी और वजह से बदल लेते हैं, वो तो सियासत की बदनामी का बायस होता है। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो इस कन्विक्शन के साथ कि हुकूमत नाकाम हो गई है, हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हम अवाम के सामने नहीं जा सकते, वो कहते ठीक है हम इसके साथ नहीं रह सकते। सो अभी जो हुकूमती अरकान आपके साथ जाएंगे वो नाअहल हो जाएंगे, सो फिर उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? ये नाअहल नहीं होंगे, वो डिसीट हो सकते हैं। ठीक, ये आइन के अंदर शेक मौजूद है कि अगर उनकी पार्टी उनके खिलाफ मूव करे तो डिसीट हो जाएंगे। ठीक, तो ये उनकी पार्टी का हक है, वो कोशिश कर सकते हैं, बट बाई इलेक्शन हो सकता है जो भी मामला हो। राइट। सो लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे वो? नहीं, डिस्क्वालीफाई आप नहीं होते। राइट। और बहुत मुमकिन है कि फिर वो आपकी जमात से उनको टिकट मिले। यकीनन जब वो छोड़कर हमारे साथ आएंगे हमें उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी MNAs हैं, अब प्योर सियासत की बात कर लेते हैं, उनके मुकाबले में आपके कैंडिडेट भी होंगे जो आपके पक्के हामी होंगे, मुश्किल वक्त में साथ रहे होंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि अब आप PTI के लोगों को दे रहे हैं? अकोमोडेट करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है, ठीक, या वहां पर जो हमारे लोग हैं जो बंदा आ रहा है वो अकोमोडेट हो जाएगा किसी तरीके से। राइट। ये सब पॉलिटिकल बातें आपको कर लेते हैं आप। सो अगर आपके लोग उधर जाते हैं और उधर के लोग इधर आते हैं, इट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स, इसमें कोई इमोरल, कोई अनएथिकल बात नहीं है जी। ओपनली एतमाद के वोट के लिए तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें तो ये सियासत का हिस्सा है, पूरी दुनिया में है। ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उनके मिनिस्टर्स ने भी कहा कि पैसे ऑफर हो रहे हैं, 18 करोड़ का उन्हें फिगर भी दिया, ये बात ठीक है? कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की बातें ऐसी होती हैं आजकल, इस किस्म की बातें ही करते हैं। ये आदमी वो बात कर रहा है जिसका अपना बलूचिस्तान का सदर कह रहा है कि 3.5 अरब अदम एतमाद पे लगा है, बाप के अदम एतमाद पे बलूचिस्तान में। यार मोहम्मद रिंद साहब ने टीवी प्रोग्राम में जाकर कहा है कि 3.5 अरब रुपया उसमें लगा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज्यादा इल्म होगा क्या पैसे लगते हैं। अल्लाह का करम है कि एक पैसा भी इस अदम एतमाद में खर्च नहीं होगा, विदाउट एनी मनी, एक पैसा भी नहीं। सो खुद ही लोग आ रहे हैं विदाउट एनी कन्विक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है कि लोग कहते हैं कि हम नहीं चल सकते इस हुकूमत के साथ, इसने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, हम अवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। सियासी आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब वो इक़्तिदार में, ये लोग इक़्तिदार छोड़ कर आ रहे हैं, पैसे वो लोग देते हैं जो इक़्तिदार में जाते हैं। ठीक, इक़्तिदार छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो आपको क्या लगता है तहरीक एतमाद कामयाब होगी या इंशाअल्लाह तहरीक एतमाद कामयाब? अगर नहीं होती तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा पॉलिटिकली कि होगा? देखिए, नुकसान नहीं होता, हुकूमत कायम रहती है, आप उसके बाद फिर अदम एतमाद कर सकते हैं। लेकिन माजी में कम अज कम मेरा तजर्बा ये है कि जिस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो वो हुकूमत फिर चल नहीं सकती, उसमें चलना मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा इजहार उसके खिलाफ आईनी इजहार हो जाता है। तो बहरहाल वो फिर हुकूमत जो जैसी अभी है इसे चलती रहेगी, पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अदम एतमाद हो सकता है, तीसरा हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सो इस अदम एतमाद के लिए एलाइज कितने अहम है? MQM और PMLQ अगर आपके साथ ना आए तो आप लोग फिर भी कामयाब हो सकते हैं? देखिए, नंबर्स गेम तो यकीनन बनती है, लेकिन ये बेहतर होता है कि आपके साथ सियासी जमातें भी हों। एलाइज जो हैं वो सियासी जमातें हैं, जो 3-4 एलाइज हैं बड़े, तो उनका साथ होना वो ज़्यादा तक़वियत देता है अदम एतमाद को। सो क्या बातचीत हुई है PMLQ से अभी तक?
हमने उनको सबको दावत दी है, तमाम एलाइज को हमने उनको दावत दी है कि आज मुल्क के हालात देख लें, आप अपनी सियासत देख लें। तो हम ये समझते हैं कि आपका इस हुकूमत का साथ देना ना आपके मुफाद में है ना मुल्क के मुफाद में है। तो आज अवाम की इस तकलीफ़ में शामिल ना हो, इस हुकूमत को घर भेजने में अपना हिस्सा अदा करें। सो ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है कि PMLQ से यहाँ तक मामला तय पा गए थे कि चीफ मिनिस्टर उनके हों मगर 1.5 साल की मुद्दत पूरी करें, जबकि PMLN का ख्याल था कि फ़ौरन इलेक्शन हो? नहीं, ये मैंने अखबार में पढ़ा है। इस वक्त तो अदम एतमाद तो कौमी असम्बली में हो रहा है, पंजाब असम्बली में कोई अदम लेकिन डेवलपमेंट्स तो वहाँ पे भी साथ साथ वो डेवलपमेंट जब होगी बाद में तो वो अपनी जगह पर है। इस वक्त तो कोई अदम एतमाद पंजाब असम्बली में नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर बनने की बात यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से जैसे खुद PTI के लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है या अनरेस्ट का इजहार किया है, PMLN का इसमें कोई किसी मौके पर रोल हो सकता है कि वो उनकी हमारा कोई रोल इसमें नहीं है। ये उनकी पार्टी का अपना मसला है कि जो पार्टी के अंदर लोग बुज़दार साहब की क़यादत और काबिलियत और जो उन्होंने लीडरशिप दी है पंजाब के अंदर, उससे शायद मायूस हैं, तो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। You don't want to remove उस्मान बुज़दार? PMLN खुश है उस्मान बुज़दार? हम अपना फैसला करेंगे, वो अदम एतमाद के जरिए होगा। ठीक है, लेकिन ये तो इंटरनली अपनी पार्टी के अंदर चेंज करना चाहते हैं ना। ठीक है, वो ये डिफरेंट चीज़ है। अदम एतमाद जब होगा वो मुख्तलिफ बात है। किसी मौके पर पंजाब के बारे में जी बिल्कुल, उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कौमी असम्बली में है। जो अब हुकूमत ने ये प्लान बना लिया है कि जो अरकान है उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ उनको अपना ख्याल है कि ये लोग हमसे भी वादा कर रहे हैं मगर शायद आप लोगों के साथ हैं, उनको ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट में रखें और किसी मेंबर को नहीं जाने दिया जाएगा। जी, ये हुकूमत तो हर एक को हाउस अरेस्ट कर सकती है, कोई ऐसी नई बात इनके लिए नहीं है, लेकिन अपने अरकान को हाउस अरेस्ट करना ही इस बात की दलील है कि आप नाकाम हो गए। बट अगर ये करते हैं, जब आपको अवाम की ताईद खो बैठे, जब आपके अपने MNAs आपके साथ चलने को तैयार ना हो, आप अरेस्ट करके कितनी देर अरेस्ट रखेंगे? सवात ले जाएं अगर वो भी तो नहीं, वो ठीक है, कितनी 1 महीना रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, फिर क्या होगा? बट अगर तहरीक एतमाद में वो लोग नहीं आते तो फिर क्या होगा? तो फिर अगले तरीके से एतमाद आ जाएगी, बजट पास नहीं होगा, बहुत से मराइल आते हैं, तो इसलिए ये चीजें मुस्तकिल नहीं होती। आपका मशवरा क्या होगा? इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर तो आपका क्या तरीकाकार होता है इस वक्त? आप अदम एतमाद करने दें, अपोजिशन फेस करते हैं आप उसको? जी बिल्कुल, जो आईनी तरीका है, जिस तरह 89 में अदम एतमाद हुआ था, उसमें दोनों जमातों ने अपना जोर लगाया, अरकान कुछ नाराज थे, उनको बनाया, कुछ लोग चले गए, कुछ नहीं गए। इवेंचुअली स्पीकर ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कौमी असम्बली में लोग गए, उन्होंने वोट डाला, वो वोट पूरे नहीं थे, अदम एतमाद नहीं हो सका। अब्बास साहब, आपने जब से सियासत शुरू की है आप PMLN के साथ हैं? जी, शुरू से? जी। कभी आपने सोचा नहीं तब्दील करने का? नहीं। क्यों? मैं समझता हूँ कि ये जमात है और नवाज शरीफ साहब की वो लीडरशिप है जिसने हमेशा मुल्क के लिए काम किया और मुल्क के हालात को बेहतर किया। और मैं लेकिन प्रेशर आया आप पर, सबसे बेहतर बहुत प्रेशर आया बड़ा को, आपने सोचा कि लॉयल रहना चाहिए? देखिए, प्रेशर जो आते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। एक सियासी जमातों के अंदर से प्रेशर आते हैं कि आपको ओहदे ऑफर होते हैं, लालच दी जाती है। एक जो आमरीत के दौर आते हैं उसके अंदर प्रेशर आते हैं। ठीक, तो वो प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरा ये हमेशा ख्याल रहा है कि इस्तकामत ही बेहतर है। तो मैंने हमेशा महसूस किया कि यही सबसे बेहतर क़यादत है, यही सबसे बेहतर जमात है, तो मैं हमेशा इस जमात के साथ। सियासतदानों की हायरार्की में जो लोग पार्टी नहीं बदलते उनको बेहतर समझा जाता है, ये सही बात है, मीडिया में तो समझा जाता है ऐसा नहीं। देखें, ये यकीनन जो एक जमात के साथ रहें उनकी अपनी, आप एक घर में अगर 20 साल गुजारे तो आपकी इज्जत ज़्यादा होगी बनस्बत उस आदमी की जिसके 5 साल वहाँ पर हों। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने ये समझा कि हम इस जमात में नहीं चल सकते और जमात को छोड़कर दूसरी जमात में चले गए, सियासत छोड़ दी। ऐसे भी लोग सियासत छोड़ दी उन्होंने। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि कितने ज़मीर पे होते हैं रेशियो और कितने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं? नहीं, मैंने ज़मीर वाले लोग भी देखे हैं, अपॉर्चुनिस्ट आपके सामने हैं जो बहुत सी जमातें बदलते रहते हैं। इलेक्शन एक काबीना में 5 साल पूरे करते हैं, 2 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, बीच में दूसरी कैबिनेट में बदल लेते हैं। वो लोग मैं समझता हूँ कि कामयाब वो लोग
कामयाब तो नहीं है, उन्होंने हमेशा अपने आप को भी बदनाम किया और सियासत को भी बदनाम किया है। तो जो ज़मीर की आवाज़ पे चले, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लोग मुफाद के लिए, उहदों के लिए जमातें बदलते हैं वो यकीनन बदनामी का बायस बनते हैं। राइट, अब ऐसा मौजूद है, वी टेकिंग अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी के साथ इत्मीनाद कहाँ तक बहाल हुआ है? इत्मीनाद देखें, इत्मीनाद बहाल ही रहता है हमेशा। अपोजिशन एक पेज पर है, अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि जो अदम इत्मीनाद है उसको किया जाए, उसको कामयाब बनाया जाए, और वो सब का मकसद एक है। तो उसमें जितना इत्मीनाद चाहिए हमें पीपल्स पार्टी पर, जितना उनको इत्मीनाद हम पे चाहिए, इतना इत्मीनाद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जितना ज़रूरत है उस हद तक। लेकिन लॉन्ग टर्म? जी, लॉन्ग टर्म देखें, इत्मीनाद अमल से होता है। ठीक, आज एक अमल में इकट्ठे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो इत्मीनाद बहाल है। पर हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक इत्मीनाद की फ़ज़ा सियासी जमातों के अंदर बहाल रहनी चाहिए। और आज मुल्क की ज़रूरत भी है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने इन इलेक्शन तो होने ही होने, उसके बाद जो है मुल्क के बेहतरी के लिए एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पर और ऑब्जेक्टिवली सियासत करें और मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। सो एम्पायर की तरफ से यही सिग्नल्स हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, हमें अपोजिशन ने भी यही कहा, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी आपको भी लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इज न्यूट्रल नाउ? एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है कि वो न्यूट्रल हो, ये आइन कहता है। लग क्या रहा है आपको? नहीं, मेरे लगने की बात नहीं। हमारे माजी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे हम सब ने सबक हासिल किए हैं, जो कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, और अब हम सब आइन को फॉलो करेंगे। लेकिन अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि ना कोई कॉल्स आ रही हैं, ना कोई सिग्नल्स हैं। सो ये ना हो कि कल को अदम इत्मीनाद नाकाम हो तो आप लोग फिर कहीं के नहीं एम्पायर थे इसमें इन्वॉल्व। जी नहीं, वो पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा कौन सी कॉल आती है नहीं आती है, उसके बड़े वाज़ेह सबूत होते हैं, और ये चीज़ें हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं। सो अगर अदम इत्मीनाद नाकाम हो जाए तो फिर 2023 के इलेक्शन होंगे या नहीं? ज़रूरी नहीं है, आप फिर अदम इत्मीनाद की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा एक और कोशिश जब भी आप चाहें। आप माहौल को देखें, हालात को देखें, आप अदम इत्मीनाद कर सकते हैं। सो एट एवरी कॉस्ट आप चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, जितना अर्ली हो सके। आज मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क नहीं चल रहा, लोग बहुत मुश्किल में हैं, और आज अवाम का बेपनाह प्रेशर है कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सो बाजी साहब, अगर कामयाब हो जाती है अदम इत्मीनाद तो फिर तो इलेक्शन 1.5 साल बाद होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप इलेक्शन उससे पहले भी करवा सकते हैं। आप हुकूमत ना भी बनाए तो वहीं पे इमीडिएट इलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो इज दिस व्हाट पीएमएलएन वांट? ये मेरी ज़ाती राय है कि पीएमएलएन जो है वो अपने फैसले का मुशावरत से करती है, और फिर ये फैसला तो तमाम जमातों ने मुशावरत से करना है। लेकिन अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इफ प्राइम मिनिस्टर खो देते हैं अपना इत्मीनाद का वोट, तो नेक्स्ट जो नॉमिनेशन है वो शहबाज शरीफ साहब की है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इत्मीनाद का वोट नहीं ले रहे, प्राइम मिनिस्टर पे अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाती है, कामयाब होती है, फिर अपोजिशन के पास 2-3 चॉइसेस हैं। ठीक, कि वो एक हुकूमत बनाए और उसको पूरी टर्म चलाए, ठीक, या हुकूमत बनाए और जल्दी इलेक्शन करवा दे, या हुकूमत ना बनाए तो फिर इमीडिएटली इलेक्शन हो जाएंगे। सो आपके ख्याल से क्या आइडियल सिचुएशन होगी? मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि आपको इमीडिएट इलेक्शन में जाना चाहिए। इमीडिएट इलेक्शन? अवाम से आज मुल्क को, निज़ाम को चलाने के लिए अवाम से एक नए मैंडेट की ज़रूरत है। सो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, लेट्स से महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, तो कैसा परफॉर्म करने जा रही है पीएमएलएन, पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन जो है वो गेन करेगी, और शायद सियासी जमातें सारी गेन करेंगी सिवाय पीटीआई के। ये नाकामी तो सारी पीटीआई की है इस वक्त जो मुल्क में है। तो और वो पिछली दफ़ा भी जो मैंडेट था वो एक चोरी शुदा मैंडेट था, तो उसमें आप देखेंगे कि बाकी तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गेन करेंगी। सो आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अदम इत्मीनाद जब कामयाब होती है तो फिर सदर के मवाक़े की तहरीक भी लाएंगे, इस बारे में डिस्कशन हो? वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर सदर साहब का रवैया वो ना रहा जो होना चाहिए, उन्होंने रुकावटें अगर खड़ी की निज़ाम के अंदर, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के जलसे में अब एक तवातर से पीटीआई के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कहा कि प्राइम मिनिस्टर की मिसेस का जिक्र लिया,
और फिर उन्होंने कुछ और जगहों का भी जिक्र किया। आपके पास भी ऐसा इकबाल साहब ने भी कहा कि मिनिस्टर जो हैं वो अपने करप्शन के निशानात मिटाना शुरू हो गए हैं। डू यू हैव इंफॉर्मेशन कि पीटीआई की मैसिव करप्शन है या थोड़ी करप्शन है? देखिए, करप्शन का इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, करप्शन का सबूत देना ज़रा मुश्किल होता है। और अब तो मुल्क में करप्शन भी बदनाम हो गई है कि इस हुकूमत ने इतने इल्ज़ामात लगाए कि करप्शन करप्शन, उन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि करप्शन हुई नहीं थी। मैं तो ओपनली कहता रहा हूँ, आज 3.5 साल हो गए कि हमने 5 साल हुकूमत की है, 2013 से 18 तक। हुकूमत का रिकॉर्ड आपके पास है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी काबीना जो है, जो बड़ी लंबी मीटिंग्स करते हैं और 2-2, 3-3 घंटे ECL डिस्कस करते हैं, वो सबूत लेकर आए कि फलाने महकमे में ये करप्शन हुई है। वो वजीर खत लिखे नैब को कि मेरे महकमे में करप्शन हुई, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, कंप्लेनेंट बने, अपना नाम डाले उसके ऊपर। ये आज तक कुछ नहीं मिला। एक करप्शन का केस हमारी दौर का आज तक 3.5 साल में नहीं बन सका है। एक न पंजाब की हुकूमत में, ना वफाक में। ठीक, ये हकीकत है। अब किसी के खानदान के बारे में बात करना, ये बात मुनासिब, मैं इसको अच्छी बात नहीं समझता। ये सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। किसी की अहलिया के बारे में बात करें, किसी की बहन भाइयों के बच्चियों के बारे में बात करें, लेकिन ये रवायत डाल दी गई है बदकिस्मती से PTI और इमरान खान साहब ने। तो इसको रोकने की ज़रूरत है और एक जो माहौल है उसको जो है वो सियासत तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। अगर किसी ने करप्शन की है, किसी ने करप्शन की है, बिल्कुल उसके आप उसके खिलाफ। और मैं कहता हूँ सियासी जो लोग हैं, इनकी जो इल्ज़ामात लगे, इनकी ट्रायल हो, तफ्तीश हो, उसको पब्लिक करें, TV पर चलाएं, लाइव दिखाएं। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कोशिश की थी PTI ने कि उनका जो भी बातचीत हो रही है आपके ख्याल से होनी चाहिए, लाइव होना चाहिए? नहीं है, लगाए। मैं अपने केस, मेरे 2 केस चल रहे हैं, लगाए ना कैमरे। You're offering that? एक दफा हर हफ्ते में 2 दफा ऑफर करता हूँ कि उसको लाइव दिखाएं। अदालत से निकलता हूँ, चेयरमैन नैब को भी कहता हूँ, इमरान खान को भी कहता हूँ, लगाओ कैमरे, अवाम को दिखाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि इत्मीनान उतना है जितना होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ आ रहा है। आप लोगों की, आप पीपल्स पार्टी PMLN की एक हिस्ट्री है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं मशवरा देता हूँ बिलावल भुट्टो को कि नवाज शरीफ से मुहतात रहें। इस तरह के मशवरे आप लोगों को भी दिए जा रहे हैं? नहीं, मशवरे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक मकसद के लिए सब इकट्ठे हैं और हम समझते हैं कि वो मकसद मुल्क की बेहतरी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एतमाद की जो फजा है वो बरकरार है। क्या ऐसा हो सकता है जहांगीर खान ग्रुप किसी वक्त आप लोगों के साथ शामिल हो? क्योंकि मुलाकातों की खबरें तो आई शहबाज शरीफ साहब से जहांगीर खान की। मुझे मुलाकात का इल्म नहीं है, लेकिन यकीनन सियासत में बातचीत हर एक से होती है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए, मुझे इल्म नहीं है। आपके ख्याल से जहांगीर खान साहब के साथ बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, सियासत में हर एक से बात होती है। आपको याद है कि आप लोग क्या कहते रहे जहांगीर खान तरीन के बारे में? दिखाओ, याद कराओ। नहीं कहते नहीं होंगे, नहीं फिर ना, अगर कहते हैं तो ना करें मुलाकात, जरूरी नहीं है, लेकिन सियासत में हर बात होती है। मौलाना साहब के बारे में इमरान खान साहब माजी में क्या कहते रहे हैं, चौधरी हजरात के बारे में क्या कहते रहे हैं, आज कहाँ पर खड़े हैं। तो सियासत की माजी में अगर कोई गलत बात हो गई है, आपको उस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप आज समझते हैं कि वो बात दुरुस्त नहीं थी तो ठीक है, आप अपना रवैया बदल सकते हैं। नहीं, आप लोग तो डिमांड करते थे कि हटाएं जहांगीर खान तरीन को, वो चीनी चोर हैं, ATM है, आप बकायदा डिमांड करते थे। जी बिल्कुल, चीनी के मामले में जो कुछ हुआ है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। उसमें जहांगीर खान साहब का एक बड़ा रोल है मुल्क की चीनी की प्रोडक्शन के अंदर, तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए था कि वो खुद हुकूमत के उस वक्त ओहदों पर मौजूद थे जब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई है। ये चीज़ें इनको क्लैरिफाई करना चाहिए, जो भी शख्स हो। हमने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन हमने कहा कि देखिए आपके सामने मुल्क की जो इल्जाम तो लगाया जहांगीर खान नहीं, मैं आज भी कहता हूँ, जब ये चीनी की कीमत बढ़ी है चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त से, उस वक़्त मुल्क में 40% चीनी बनाने वाले उस काबीना की टेबल पे बैठे थे जिन्होंने चीनी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने, PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एक नहीं की, मैंने कई की है। ठीक, तो मैंने इल्जाम नहीं लगाए, मैंने कहा ये हकाइक हैं। 40% चीनी बनाने वाले उस काबीना की टेबल पर थे, उस ECC में थे जिसने ये फैसला किया कि मुल्क से चीनी की एक्सपोर्ट हो।
और एक दफा नहीं 2 दफा फैसला किया, तो और चीनी की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सो उन्हीं लोगों को अगर आप शामिल कर लेंगे तो इट्स नॉट मैं उन्हीं लोगों की बात है, जहांगीर खान तरीन तो खुद डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन अगर उनका ग्रुप कोई है जो सियासी तौर पे हमारे साथ शामिल होना चाहता है तो बातचीत हमेशा हो सकती है। ठीक, हम एक ब्रेक ले रहे हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अब्बासी साहब, खारजा पॉलिसी पे भी बड़े अहम सवाल आते हैं, लेकिन पहले एक आखिरी क्वेश्चन अबाउट दिस सेटअप। प्राइम मिनिस्टर चले गए, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, जो इस वक्त नंबर गेम है इस हुकूमत में, वो किस तरीके से चलेगी हुकूमत? क्या इतनी अच्छी आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑपोजिशन में कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर तमाम पॉलिसी लेके चल सकेंगे? देखिए, वो हुकूमत एक लिमिटेड टाइम फ्रेम की हुकूमत हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस हुकूमत को ना बनाया जाए तो बेहतर है, इस वक्त नई मैंडेट लिया जाए। लेकिन अगर ये समझा जाता है कि हुकूमत बननी है तो उसको चलाया भी जा सकता है, और यकीनन इस हुकूमत से इंशाल्लाह बहुत बेहतर चलेगी। सो अब आ जाते हैं खारजा पॉलिसी पे। एक बड़ा रीज़न वो प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं रशिया चला गया तो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन्होंने आप लोगों के अंदर वजन डाल दिया है, हु वांट हिम रिमूव्ड। दूसरी तरफ एक ब्लॉक्स तो बन रहे हैं दुनिया में। अगर पाकिस्तान पोजीशन लेता है तो वो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोजीशन है या वो पाकिस्तान की पोजीशन है? देखिए, जो पोजीशन होती है वो मुल्क की पोजीशन होती ठीक। है, वो अशखास की पोजीशन नहीं होती। अशखास तो किसी वक्त भी फारिग हो सकता सो है। इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, आप भी रशिया जाते? नहीं, मैं सोच समझ के जाता ना। आप हालात को देखकर फैसले करते हैं। तो अगर कोई हमारा वज़ीर-ए-आज़म गया है तो उस पर तनकीद करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। मैं इन चीज़ों पर तनकीद नहीं करता, क्योंकि स्टेट उसने गलती भी की है। अगर गलती भी की है, अगर वो मुशावरत करते तो मशवरा उनको कुछ और भी मिल सकता था, पर अब मुशावरत करना उनका तरीका नहीं है, इसलिए वो जो फैसले करते हैं उनको खुद ही उसको भुगतना पड़ता है। तो लेकिन मुल्क भी भुगतता है, तो इसलिए बड़े सोच समझ के लिए फैसले करने चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, आपकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आता है। ये सब चीज़ें सोच समझ कर इंसान फैसले करता है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग ब्लॉक्स हम किधर खड़े हैं इस वक्त? या हमें पाकिस्तान के मुफाद के साथ खड़ा होना चाहिए। और पाकिस्तान के मुफाद के साथ। मफाद किसके साथ है? वेस्ट के साथ? मुफाद दूसरों के साथ नहीं, अपने मुफाद को देखें। जहां आपके मुल्क का फायदा है उस पॉलिसी को अपनाएं। सो ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पीएमएलएन की इसमें राय क्या है कि क्या होनी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी? हमें अमेरिका के साथ ही रहना चाहिए, हमें चाइना के साथ होना चाहिए, या हमें न्यूट्रल? आपकी फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। हमेशा हर मुल्क जो होता है वो हर एक से ताल्लुकात रखता है अपने जो बाहमी मुफादात होते हैं उनके लिए। तो किसी से आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, किसी से कम होती है, किसी से ट्रेड होती है, किसी से सिक्योरिटी रिलेशनशिप होती है, किसी से दोनों होती हैं, किसी में बाहमी सपोर्ट की बात होती है। ये सब चीज़ें, ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है। लेकिन जब आप ये नहीं कह सकते कि मैं फरिया अदरीज के साथ हूं तो बस मैं किसी और से मिलूंगा भी नहीं। ठीक है, किसी और एंकर के शो में नहीं जाएंगे आप? जी, किसी और के शो में एब्सोल्युटली नॉट टू अदर एंकर्स। तो मैं रोज फरिया अदरीज के शो में बैठा हूं। इट्स नॉट, सो इट्स द सेम। तो एब्सोल्युटली नॉट कह के गलत कहा प्राइम मिनिस्टर ने आज, हमजा शहबाज ने। यू बिलीव के एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था अमेरिका को? मैं फिर एब्सोल्यूट नॉट किस बात को कहा आपने कि अड्डे नहीं देने हमें? नहीं, वो कहते हमने मांगे ही नहीं। ओके, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बातें बड़ी सोच समझ। जब आप वज़ीर-ए-आज़म हो तो जो लफ्ज भी आपके मुंह से निकलता है वो उस मुल्क की आवाज़ समझा जाता है। तो अगर आप एक मुल्क ने आपसे वो कह रहा है हमने अड्डे मांगे नहीं, आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट हो गया हूँ, तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि ये थोड़ी सी सस्ती शोहरत के लिए मुल्क के मुफाद को दाव भी नहीं लगाना चाहिए। सो कमिंग टू नैब, अगर आपकी अदम एतमाद कामयाब होती है या नया सेटअप जो भी आता है, नैब अभी खत्म हो जाएगा अगर आप लोगों की हुकूमत, यू विल जस्ट डिसॉल्व इट, उसको घर भेज देंगे। ये मुल्क तबाह कर दिया इस इदारे ने। तो ये इदारा नैब अब आगे फ्यूचर में नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जी। तो फिर क्या होगा? एहतसाब होगा। किसके थ्रू? जो लोग एहतसाब कर सकते हैं। कोई और सिस्टम लाएंगे? और सिस्टम नहीं, इस सिस्टम से एहतसाब नहीं हुआ ना। ठीक, सो नैब मैंने बार ये सवाल किया है, आज तक जब से नैब बना है, नैब कोई 1300-1400 अरब के दावे कर चुका है कि हमने रिकवर किया है। ठीक है। उनसे ये पूछा गया कि आपने कितने पैसे सियासतदानों से रिकवर किए हैं। नैब बनाया गया था सियासतदानों के एहतसाब के लिए। ठीक है। तो उन्होंने बताया जी 1.6 अरब। ठीक। किससे रिकवर हुए ये नाम वो नहीं बता सके।
मैंने भी ये पूछा है कि आपने 5 साल, ये चेयरमैन साहब जो हैं इनके 4.5 साल होने लगे हैं, इनसे बार बार पूछा है कि आप बताएं आपने कितने सियासतदानों को कन्विक्ट किया, कितने क्या आपने बरामद किया है सियासतदानों से, आज तक कोई जवाब नहीं है। ठीक, इसलिए ये एहतसाब का इदारा नहीं है, ये इंतकाम का इदारा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये सियासत को तोड़ने मरोड़ने का इदारा है, ये एहतसाब का नहीं है। एहतसाब का अमल बड़ा आसान है और वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं कि फरिया इदरीस का एहतसाब नहीं हो सकता लेकिन शायद अब्बासी का होगा। मैं तो तैयार हूँ, आपको भी तैयार होना चाहिए। सर एहतसाब मेरा कर लें एहतसाब, मुझे जी, कोई मसला नहीं है, मैं- मतलब होना आपको सिस्टम भी ऐसा ही एहतसाब- चाहिए जो सिलेक्टिव नहीं होना पाकिस्तान में चाहिए। एहतसाब मुश्किल नहीं है। आप करप्शन से, टैक्स चोरी से, 2 ही तरीके होते हैं गैर कानूनी